और अब बारिश के आफतकाल से जुड़ी हुई खबरें आपको दिखाते हैं। इस वक्त देश के पश्चिमी हिस्से से लेकर उत्तर तक बारिश का आफतकाल चल रहा है। राजस्थान इन दिनों सैलाब की आफत झेल रहा है। पिछले 3 दिनों में राजस्थान से आई बारिश और बाढ़ की तबाही वाली तस्वीरों से पता चलता है कि राजस्थान में बारिश से कितनी बर्बादी हो रही है। आज भी राजस्थान के 8 जिलों में जोरदार बारिश का अलर्ट है। खतरा अभी टला नहीं है। सबसे ज्यादा तबाही सवाई माधोपुर में देखने को मिल रही है। राजस्थान के रेगिस्तान में ये तस्वीरें नायग्रा फॉल की याद दिलाती हैं। करीब 20-30 फीट की ऊंचाई से गिरता झरना अपने साथ किनारे की मिट्टी, पेड़ पौधे सब बहाता ले जा रहा है। आसमान से बरसी आफत ऐसी कि जिस सवाई माधोपुर के गांवों में अमरूद के बागान थे, वो इस सैलाब की भेंट चढ़ गए। जिस जगह पर दूर तक फैले समतल खेत हुआ करते थे, वहां अब 30-40 फीट गहरी खाई बन चुकी है। बारिश के बाद जमीन का ऐसा धंसाव सवाई माधोपुर में पहली बार देखने को मिला है। तस्वीरों को देख करके आपको नायग्रा फॉल की याद आएगी, लेकिन ये राजस्थान का एक गांव है, सवाई माधोपुर जिले का जड़ावता गांव, जहां हम हैं इस समय। और गांव में जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये इलाका है, रिहायशी इलाका है, खेत खलियान है। लेकिन तेज बरसात के चलते दरअसल पानी इतना ज्यादा हुआ कि उसने गांव में, ये जो नदी है, ये कोई नदी यहाँ थी नहीं, इसका कोई वजूद नहीं था यहाँ पर। ये खेत थे, उस पार से इस पार सारे खेत थे। पानी रिश्ता नीचे चला गया, कटाव होता गया, पहले नाले में बदली, नाले के बाद अभी एक नदी में बदल चुकी है और इस नदी की शक्ल ले चुके आसपास की जितनी खेती की जमीन है वो अब खतरे के मुहाने पर है। और इसी के साथ साथ यहाँ अमरूद का जो पूरा बागान है, इन बागानों पर भी अब खतरा मंडरा रहा है। जो लोग हैं अपने बगीचे बचाने की कोशिश कर रहे हैं, पौधों के साथ साथ कटाव कोशिश कर रहे हैं कि जमीन दरअसल कम से कम कटे। इतना ही नहीं, उसके डर की वजह से दरअसल पानी का बहाव इतना तेज है इस राजस्थान के सवाई माधोपुर के नायग्रा फॉल का कि इसके साथ यहाँ देखिए जमीन लगातार कट रही है। और यहाँ पर एक घर जो है वो पहले ही गिर चुका है। आगे जो है कई सारे मंदिर हैं जो अब इसकी जद में हैं। एक घर यहाँ गिरा है, उसके आगे हम देख रहे हैं कि इस बहाव में एक घर और गिर चुका है। तो यहाँ पर जो हुआ है, कई घरों को नुकसान हुआ है। ऊपर से आ रहा सैलाब इस इलाके में इतनी तेजी से कटाव करता जा रहा है कि उसकी चपेट में कुछ मकान, मंदिर, दुकानें आने लगी। अभी कोई नहीं भी। आज 4 दिन हो गए लगातार जमीन गिरती जा रही है। कितने लोग रहते थे मकान में इसमें आपने? घर में 3 तो भाई थे, 3 तो भाई, 2 डोकरी थे, 2 डोकरी है, लुगाई है, 2 थोड़ा हमारे लुगाई। मंदिर भी डस गया यहाँ पे। 2 दुकान गई माँ बेर जी के पास। हालांकि घटनास्थल पर जिले के डीएम से लेकर एसपी तक पहुंचे हुए थे। हालात देखकर उसे नियंत्रित करने और लोगों के बचाव की कोशिशें भी की गईं। और जब प्रशासन की ओर से सूचना ऊपर तक पहुंची तो खुद मंत्री किरोड़ी लाल मीणा भी उस जगह पर पहुंचे। आगे मत जाओ। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने मौके पर मौजूद जिला प्रशासन के साथ सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की ओर से राहत बचाव को लेकर संतोष जाहिर किया और ऊपरी इलाके से आ रहे पानी में तबाह हो रहे सवाई माधोपुर को बचाने के उपाय करने की बात भी कही। गाँव में भी जो ऊपर का पानी आ रहा है वो जगह जगह ब्लॉक हो गया और उस ब्लॉक हो जाने के कारण, अवरुद्ध होने के कारण ये स्थिति बनी है कि पानी गांव के में होके जा रहा है। उसके कारण इतना कटाव लगा जो इतना कटाव कभी नहीं देखा। इस कटाव के कारण 2 मंदिर बह गए, 2 मकान और 2 दुकान बह गई। और आज तो उघाड़ है, बाकी इसके पानी जिधर से आ रहा है उसको डाइवर्ट करना पड़ेगा। जैसे लोग कह रहे हैं कि आगे से रुकवाओ, तो आगे का हम जगह देखने जा रहे हैं। राजस्थान सरकार अब सैलाब से हुए नुकसान का आकलन कर रही है। मंत्री मीणा का कहना है कि सर्वे के बाद ही बाढ़ पीड़ितों को राहत मदद मुहैया कराई जाएगी। सबसे ज्यादा बरसात 12 में और कोटा में हुई है, हमसे भी ज्यादा, और ये बूंदी में हुई है।
उसके बाद हमारे यहाँ बरसात है। हमारे यहाँ बरसात में पर्टिकुलर सवाई माधोपुर का जो एरिया है ये ज़्यादा प्रभावित है। इसमें जिस किसी का प्रकार का भी नुकसान हुआ है, जन धन हानि, फसल, मकान जो भी है, उसका जो आपदा के गाइडलाइंस है, मापदंड है, उसके अनुसार इनको सहायता दी जाएगी सर्वे करने के बाद। दरअसल सवाई माधोपुर में आई आफत सिर्फ सवाई माधोपुर में हुई बारिश की वजह से नहीं, बल्कि ऊपरी इलाकों में हुई बारिश के पानी के बांधों के ओवरफ्लो होने के बाद पहुंच रहे पानी की वजह से हुई है। आशुतोष मिश्रा, सवाई माधोपुर, आज तक। सवाई माधोपुर जिले में हुए कटाव की तस्वीरें डरावनी। बारिश के कारण डैम के ओवरफ्लो से आ रहा पानी इस इलाके की सड़कों को भी डुबो चुका है। करीब 1.5 दर्जन गांव सवाई माधोपुर में ही हैं, जहां सड़क मार्ग से पहुंचना मुश्किल हो गया है। हाईवे पर जो हालात हैं उसे देखकर नहीं लगता कि यहां कभी सड़क भी थी। राजस्थान में बारिश से तबाही का आलम यह है कि बरसात ऊपरी इलाकों में हो रही है और तबाही निचले इलाकों पर टूट रही है। हालत यह है कि पिछले 3 दिनों की बारिश की आफत में सवाई माधोपुर के करीब 1.5 दर्जन गांव बाढ़ की चपेट में हैं। खासकर सुरवाल बांध के ओवरफ्लो होने से बांध के निचले इलाके में बसे गांव के गांव डूब चुके हैं। शहरों से उनका संपर्क टूट चुका है। पूरे जिले में बने 18 से ज्यादा बांधों के ओवरफ्लो होने से सड़कों और हाईवे पर सैलाब उमड़ रहा है। सवाई माधोपुर समेत राजस्थान के 8 ऐसे जिले जिसमें बूंदी, टोंक, कोटा शामिल हैं, जहां अभी भी कई गांव जलमग्न हैं। खेत, खलिहान सब कुछ इस समय पानी के भीतर हैं। कई इलाकों में जलस्तर कम हुआ है। जिन सड़कों पर मैं अभी खड़ा हूं, यहां पर से पानी काफी हद तक उतर चुका है, लेकिन अभी भी कई पॉकेट ऐसे मिलेंगे जहां सड़क पर नदी अभी भी बह रही है। जैसे कोसवार और आसपास के जो दूसरे ऐसे इलाके हैं जहां पर सोरोवाल जो बांध का पानी है भर चुका है, तो अब जो बारिश हो रही है, ड्रिजलिंग हो रही है, बीती रात को भी बारिश, लेकिन वो कम हुई है। उसके चलते पानी का प्रवाह जो है अभी भी सड़कों पर सैलाब दिख रहा होगा, तो आने जाने वाले लोगों को खासा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सवाई माधोपुर जिले में सुरवाल बांध के ओवरफ्लो होने के बाद नीचे बचे सुरवाल, धनोली, गोगोर, जड़ावता, शेषा, मच्छीपुरा समेत करीब 1 से 1.5 दर्जन गांवों में पानी भर गया है। सैकड़ों मकान इस सैलाब में डूब चुके हैं। जान माल की हिफाजत के लिए या तो घर छोड़कर लोग भाग रहे हैं या अपनी छतों पर शरण लिए हुए हैं। पानी कमरे में, रूम में समय नाज और पानी दोनों बीत चुके हैं। खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। गुड़ भूंगड़ा थोड़ा बहुत रखे हैं, उनसे टाइम पास हो रही है। एक नाइट तो पड़ोसी के यहाँ गुजारी है। दरअसल सुरवाल बांध से ओवरफ्लो होकर निकला पानी लगातार लालसोट कोटा मेगा हाईवे पर आ रहा है, जिससे लालसोट कोटा मेगा हाईवे पूरी तरह से दरिया में तब्दील हो गया है। हाईवे पर पानी का बहाव इस कदर है कि वाहनों की आवाजाही पर पूरी तरह से ब्रेक लग गया है। महज ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से ही लोग हाईवे से गुजर रहे हैं। हाईवे का करीब 8 से 10 किलोमीटर का क्षेत्र पानी में डूब चुका है और हाईवे पर कई जगहों पर 3 से 4 फीट तक पानी बह रहा है। ऐसे में प्रशासन की ओर से सेना के साथ साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को बाढ़ग्रस्त इलाकों में जगह जगह तैनात किया गया है। जिला कलेक्टर कानाराम समेत सभी प्रशासनिक अमला ग्राउंड पर मौजूद है, जो आने वाले दिनों में होने वाले धार्मिक उत्सवों को देखते हुए राहत, बचाव और तैयारियों में जुटे हैं। जो सुरवाल के डाउन स्ट्रीम में विलेजेस हैं, उसमें जहां जल भराव है, लोगों के घर नीचे हैं, उनको हमने हाई लोकेशंस पे शिफ्ट किया है। हमारे पास में पर्याप्त रिसोर्सेज है। एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ की 2 टुकड़ियाँ अपने पास में, आर्मी भी यहाँ पे है। तो जहाँ जहाँ भी ऐसी नीड आती है कि लोगों को शिफ्ट करना है, उनको इमीडिएटली शिफ्ट किया जा रहा है। जहाँ फूड की आवश्यकता है वहाँ उनको फूड प्रोवाइड किया जा रहा है। सवाई माधोपुर के अलावा कोटा, बूंदी, पारा, झालावाड़ समेत तमाम जिलों में बारिश का कहर टूटा है। आफत ये है कि अभी एक दिन और राजस्थान के 8 जिलों में जोरदार बारिश का खतरा बना हुआ है। आशुतोष मिश्रा, सवाई माधोपुर, आज तक। राजस्थान में बारिश ने ऐसे हालात बना दिए हैं कि सेना से लेकर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ तक सबको लगाया गया है। फिर भी बारिश से जुड़े हादसों में 14 लोगों की जान चली गई।
बूंदी वो जिला है जो हर साल पानी की एक एक बूंद के लिए तरसता था, लेकिन अब उसी बूंदी में पानी इस कदर बरसा है कि जिंदगी ही बहने लगी है। यहाँ इलाके के इलाके पानी में डूबे हैं। रास्तों पर जलधारा बह रही थी। इसी जलधारा के बीच ये बाइक सवार निकलना चाह रहा था। यहाँ मौजूद लोगों ने इस बाइक को पानी की ओर न ले जाने की सलाह दी। गाड़ी मत ले जाओ, गाड़ी बह चुकी। ये कमल भाई आ गए, देखो ये लापरवाही कर रहे हैं बिल्कुल। लेकिन बाइक सवार नहीं माना और उसका नतीजा देखिए। चंद सेकंड में ही बहाव इन्हें बहा ले गया। बाइक तो बही ही, कमलेश नाम का ये शख्स भी बहने लगा। जिन लोगों ने इन्हें रोकने की कोशिश की थी, वही लोग इन्हें बचाने के लिए भागे। अरे उंडी चल जा, चल जा, चल जा। अरे उंडी आ जा, उंडी आ जा। ये देखो यार, नहीं मान रहे यार, ये देखो। अरे उंडी आ जा, ऊपर ऊपर पहली तरफ। ये कमलेश मास्टर बैठ चुके हैं, देखो यार। अरे रुक जा, आ जा। बूंदी में बाकी इलाके भी जलमग्न हैं। शहरों में सैलाब है, बेहिसाब है। अब बूंदी की ही इन तस्वीरों को देखिए। सड़कें चकनाचूर हैं। पानी का बहाव इतना तीव्र था कि पानी सड़कों को चकनाचूर करते हुए आगे बढ़ा। तस्वीरें भयावह हैं। यही दशा धौलपुर की है। धौलपुर में चारों ओर सैलाब का कब्जा है। चारों ओर पानी ही पानी। देखिए रिहायशी इलाके किस तरह लबालब हैं। जहां मैदान था वहां तालाब हो गया है, जहां रास्ते थे वहां दरिया। पाली में भी मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। नदी नाले उफान पर हैं। यहाँ तेज बहाव के चलते 1 मिनी ट्रक बहने लगा। रस्सियों से लोगों की जान तो बच गई, लेकिन ट्रक पानी में डूब गया। कहते हैं राजस्थान में सबसे ज्यादा पानी की किल्लत होती है, मगर इन दिनों बादल इस कदर बरस रहे हैं कि पानी ही राजस्थान की सबसे बड़ी परेशानी बन गया है। आज तक ब्यूरो। अब पहाड़ों का हाल आपको दिखाते हैं। पहाड़ों में जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल, उत्तराखंड तक जगह जगह बारिश के बाद लैंडस्लाइड और बाढ़ के हालात बने हुए हैं। पहले जम्मू की तस्वीरें दिखाते हैं। आसमान से बरसी आफत, जमीन पर तबाही का मंजर। चारों ओर बस पानी ही पानी। तस्वीरें खौफनाक है, मंजर बेहद डरावना। जम्मू कश्मीर के कठुआ से आई बर्बादी की ये तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। यहाँ आसमान से बरसी आफत ने भारी तबाही मचाई है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर स्थित सहार खड्ड पुल तेज बहाव और बाढ़ के दबाव में टूट चुका है। लिहाजा कठुआ का संपर्क बाकी जिलों से पूरी तरह कट गया। दरअसल लगातार ट्रैफिक के दबाव, नदी में बढ़े जलस्तर और तेज बहाव के चलते पुल का एक हिस्सा झुक गया, जिसके बाद प्रशासन ने इसे बंद करने का फैसला किया है। सबसे बुरी मार उन ग्रामीण इलाकों पर पड़ी है जो सहार खड्ड के किनारे बसे हुए हैं। यहाँ बाढ़ के रौद्र रूप से तेज रफ्तार पानी लोगों के घरों में घुस गया है। खेत खलिहान डूब गए हैं। महीनों की मेहनत से उगाई गई फसलें पल भर में बर्बाद हो गई हैं। जम्मू कश्मीर के तमाम इलाकों में एक बार फिर से भारी बारिश का दौर शुरू हो गया है। नदी नाले उफान पर हैं। बारिश के बीच संकट बढ़ रहा है। कई इलाकों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। जम्मू की तवी नदी का हाल देखिए। नदी पूरे उफान के साथ बह रही है। निचले इलाकों को अपनी जद में ले रही है।
जम्मू कश्मीर के अधिकतर इलाकों में मॉनसून की बारिश लगातार जारी है और उसके कारण नदी नाले जो हैं उफान पर है। इस समय मैं मौजूद हूं जम्मू के तवी नदी के तट पर और यहां पर आप देख सकते हैं कि तवी नदी का जल स्तर जो है काफ़ी बढ़ गया है और यहां का जो प्रवाह है तवी नदी का वो भी काफ़ी तीव्र है। तीव्र गति से जल प्रवाह हो रहा है और तवी नदी इस समय उफान पर है। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। बादल फटने और भूस्खलन की चेतावनी भी जारी की गई है, जो लोगों की मुश्किलें और बढ़ा सकती है। कठुआ से सुदर्शन भार्गव, रामबन से गुलाम रसूल, जम्मू से सुनील जी भट्ट, आज तक। भारी बारिश जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में कहर बरपा रही है। लगातार हो रही बरसात के बीच जम्मू के पुराने बस स्टैंड के पास बना पुल और सड़क धंस गए। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश का दौर जारी है और लगातार लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही हैं। पंजाब के भी कुछ हिस्से बारिश और बाढ़ की चपेट में है। पठानकोट और आसपास के इलाकों में जबरदस्त सैलाब की मार है। अलग अलग जगहों पर नदियां उफान पर हैं और लोगों की जिंदगी दांव पर। चारों ओर लोग चिल्ला रहे थे, लेकिन जिद में अपने को सुपर हीरो समझने वाले ये लोग भूल गए कि कुदरती कहर के आगे सब बेकार है। गई। बार बार मना करने के बाद भी सफेद जीप पर सवार ये लोग सैलाबी खतरे के बीच से गुजरने की कोशिश करने लगे। तेज बहाव के बीच जीप को पानी में उतार दिया। कुछ सेकंड तक शायद इन्हें लगा भी कि निकल जाएगी, लेकिन अचानक बैलेंस बिगड़ा और तेज बहाव से जीप पलट गई और तेज प्रवाह में बहने लगी। ये तस्वीरें पंजाब के मुलामपुर से जयंती माजरी के बीच की है, जहां एक सफेद जीप पर सवार ये लोग उफनते पानी को चुनौती देने निकले, लेकिन ये चुनौती उन्हें महंगी पड़ गई। देखते ही देखते तेज बहाव में बेकाबू होकर जीप बहने लगी। किस्मत से तीनों युवकों की जान बच गई। वो किनारे की ओर बहते हुए जैसे तैसे निकल आए, लेकिन जीप पूरी तरह से लहरों में समा गई। अब तेज बहाव में रेस्क्यू की एक तस्वीर देखिए। वीडियो में देखकर पानी की रफ्तार का अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन इसी तेज प्रवाह में कुछ लड़के स्टंट दिखाने के चक्कर में बाइक लेकर पानी में घुसने की कोशिश करने लगे और फिर क्या हुआ, तस्वीरें गवाही दे रही हैं। देखते ही देखते अगले ही पल बाइक पलट जाती है, लेकिन गनीमत रही कि मौके पर मौजूद एक जेसीबी ने इन दोनों लड़कों की जान बचाई। ये तस्वीरें पंजाब के पठानकोट की है, जहां चक्की दरिया बेकाबू है और उसकी रफ्तार अब घर तक निगलने लगी है। मनवाल में एक मकान पल भर में नदी में समा गया। यहाँ तेज बहाव में सिर्फ घर नहीं बल्कि पुल भी इसकी चपेट में आ गए हैं। पुराने पुल को नुकसान हुआ और एहतियातन प्रशासन ने नया पुल भी बंद कर दिया है। अब पठानकोट जालंधर नेशनल हाईवे का एक हिस्सा पूरी तरह बंद है और रूट को गुरदासपुर होकर डाइवर्ट किया गया। यहाँ रेलवे पुल के बाद अब हाईवे ब्रिज को भी बंद कर दिया गया है, लिहाजा हजारों गाड़ियां फंसी हैं। कई किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम है। पठानकोट में रणजीत सागर डैम की झील का जलस्तर भी खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। झील का लेवल 526 मीटर को पार कर चुका है और खतरे की सीमा सिर्फ 1 मीटर दूर है। पंजाब में भी बादल जमकर बरस रहे हैं। कई इलाकों में हालात बेहद खराब हैं। तबाही वाली जगहों पर प्रशासन हर मुमकिन मदद पहुंचाने में जुटा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।